या गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड आदाब। वेलकम एवरीवन। आज डे 3 है और आज हम बताएंगे, डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज के दो पहलू। और वो दो पहलू जो रह गए थे हमारे पास, पहले दो हमने जो दो पर्सनालिटीज डिस्कस किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज थे। तो अभी तो आपके पास कहते हैं ना, दो ही ऑप्शन थे, अभी दो और ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद मंडे को हम क्या डिस्कस करेंगे? मंडे को हम डिस्कस करेंगे कि कंपैटिबिलिटी क्या है, कि एक आदमी को अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज से कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से उनको बिजनेस प्रपोजल देना चाहिए। अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हैं पूरी पर्सनालिटीज का। अब हम समझेंगे आने वाले टाइम में कि हमें किस तरह से उन लोगों से व्यवहार करना चाहिए। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, तब तक कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। रिवीजन करेंगे अभी तक हमने क्या किया, क्या सीखा, क्या समझा एक दूसरे के बारे में, एक पर्सनालिटी के बारे में। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया, मैं जल्दी से ले चलता हूँ पर्सनालिटीज एंड कंपैटिबिलिटीज के ऊपर। हमने ईगल पर्सनालिटीज, ईगल मतलब ईगल पर्सनालिटीज, उसके ऊपर डिस्कस किया। किस तरह के लोग होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वर्क ओरिएंटेड होते हैं, टास्क ओरिएंटेड, थोड़ा इगोइस्टिक होते हैं, अथॉरिटी होती है इनमें, ब्रेव होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, और थोड़े इमोशन में कम होते हैं, और हार्ड हार्टेड होते हैं थोड़े से, मतलब सख्त लौंडे होते हैं एक तरफ से हम बात करें। टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं ये। और इनको कैसे मोटिवेट किया जाए, कंपटीशन इनको पसंद है, चैलेंज इनको पसंद है। सिर्फ रिवीजन के लिए बात करें, इनको क्या पसंद नहीं है, इनका जब स्टेटस, इनका जो पर्सनल पावर जाता हुआ दिखता है, इनको बड़ा गुस्सा आता है। डाउट और डिसीजन मेकिंग कोई करता है तो इनको पसंद नहीं है, थोड़े फोर्सिबल होते हैं ये लोगों के ऊपर। और स्ट्रेंथ क्या है? मोटिवेशन, इंडिपेंडेंट काम करते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, मुंह पे बोलने वाले लोग होते हैं ये, उसको ब्लंट बोलते हैं। कुछ शब्द इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे आपको, ये आप यूज करिएगा, क्योंकि इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। इम्पेशेंट होते हैं, थोड़े अनसिंपैथेटिक भी होते हैं ये। और हमें किस तरह से काम करना चाहिए, ईगल ईगल को हमेशा ध्यान रखना, जब भी ईगल पर्सनालिटी से बात करो तो थोड़ा सा उनके ईगो को हमने ब्रश नहीं करना, उनको एक तरफ से उनके ईगो को थोड़ा सा हमने प्रोत्साहन देना है, उनको चैलेंजेस दिखाने हैं कि काम में कैसे होगा, उनको लीडरशिप रोल्स बताने हैं। किस तरह के ईगल्स होते हैं, जीनियस ईगल होते हैं, स्मार्ट ईगल, आने वाले टाइम हम इस सब पे डिस्कस करेंगे। ये ईगल भी कई तरह के होते हैं, और ईगल पर्सनालिटीज के कई रूप है, कई शेड्स है। जैसे हमारे रेनबो के कई कलर्स होते हैं, इसी तरह हर पर्सनालिटी के कई कलर्स होते हैं। तो आपको कुछ लोग लगेंगे कि ये ईगल है, लेकिन इसमें अभी थोड़े से ये सेंसिबल है, थोड़े से लोगों के प्रति इनकी सेंसिटिविटी है, इमोशनल है, तो आपको वो माइल्ड ईगल लगेंगे। वो मैं आगे आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। फिर हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात किया, डव, जो कि सोशल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, लॉयल होते हैं, इनको ग्रुप में काम करना है, टीम वर्कर बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादातर लीडरशिप रोल नहीं करते, लेकिन इनको दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए तो ये आगे बढ़ते हैं। इनके पास दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। तो इनको क्या मोटिवेट करता है? इनको मोटिवेट करता है शेयरिंग करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब सर्ववंते भवन्तु सुखिना, और ये सबके साथ मिलके काम करने वाले लोग होते हैं। इनको जो पसंद नहीं है वो क्या है, कि अगर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ना हो, जहां उनको लगेगा कि कोई चीज स्टेबल नहीं है, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, प्रेशर में ये काम नहीं करते, डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, कंपटीशन पसंद नहीं है इन लोगों को, और ये रिस्क ज्यादा नहीं लेते, इजी गोइंग है, स्ट्रेंथ है, लेकिन ऑनेस्ट भी बहुत है, पेशेंट होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप में रहने वाले, इन पे विश्वास किया जाता है। लेकिन वीकनेस भी बहुत है इनमें, फॉलोवर, ये फॉलोवर होते हैं, लीडरशिप रोल इन आपको कम मिलेगा इनको। गलीबल होते हैं, यानी कि नाजुक होते हैं, और डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इनको ना दोस्ती यारी चाहिए। आपने स्कूल टाइम में देखे होंगे, कई बच्चे ऐसे होते थे जो वॉशरूम जाने के लिए भी कहते थे, मे आई टेक राम विथ मी फॉर द वॉशरूम।
कि हाँ मैं इसको साथ ले जाऊं वॉशरूम जाने के लिए, ऐसे लोग होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, इनके चेहरे पे इनके भाव आ जाते हैं, ये वीकनेस है। लेकिन इनके साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाए, इनको ना माहौल पसंद है, इनको एटमोसफियर, खुश मिजाज वाला एटमोसफियर देना है, अप्रिसिएशन बहुत देना पड़ता है इनको, इनको मोटिवेट करना पड़ता है, इनको गाइडेंस चाहिए। उनको बोलो ना ये कि मैं हूं ना, मैं हूं ना काइंड ऑफ लोग होते हैं, इनको अगर मैं हूं ना कोई बोल देता तो उस पर बहुत विश्वास करते हैं। और इनसे डिबेट वगैरह नहीं करनी चाहिए, इनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें भी अलग अलग तरीके के डाउज होते हैं। चलो अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलते हैं, पीकॉक। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पीकॉक काइंड ऑफ पर्सनालिटीज होते हैं। ये क्या होते हैं? ये डाउ का ही एक रूप होता है, लेकिन सोशल होते हैं ना, इसलिए सोशल रिलेटेड ओरिएंटेड, तो फ्रेंडली होते हैं। लेकिन इनके साथ और भी बड़े फीचर्स हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम बोलते हैं? कॉमनली द टाइप ऑफ पर्सन दैट लाइक्स टू हैव लॉन्ग कन्वर्सेशन, लंबी लंबी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं ये। कुछ चीजें इनकी ऐसी होती है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी जो बात करने का तरीका इतना अच्छा लगता है कि सामने वाला इन्फ्लुएंस होता है। पहली बार में, जो कहते हैं ना, पहली बार में छाने वाले लोग होते हैं। इनके पास वोकेबलरीज कम होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करते हैं। एक लिमिटेड नॉलेज होने के बाद भी, एक लिमिटेड बैंडविड्थ बोलते हैं हम, उसके बाद भी इनका स्पेक्ट्रम बड़ा होता है। यानी कि लोगों के साथ इनकी कनेक्शन इसलिए होता है कि इनका हाव भाव, इनका बात करने का तरीका बड़ा इंप्रेसिव होता है। कैन इजली अडेप्ट एंड एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। एक चीज मैंने आपको बोला, डाउ का ही एक वर्जन है ये। लोग इनसे बात करना बहुत पसंद करते हैं और जल्दी अडेप्टेशन कर लेते हैं। ये डाउ से थोड़ा अलग है, अडेप्ट कर लेते हैं, एनवायरनमेंट को पहचान लेते हैं, ये माहौल को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। ज्यादातर ये लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कन्वर्जेशन, मतलब उनको ज्यादा मजा नहीं आता लंबे लंबे, जो लोग दूर रहते हैं उनके साथ कन्वर्जेशन, बस वो लोग होते हैं। ऑनेस्ट एंड लॉयल होते हैं, यस, ये भी ईमानदार होते हैं दिल के। नॉट मच ऑफ ए लिजनर। अच्छा, इनकी एक सबसे बड़ी डाउ, जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत अच्छे लिजनर होते हैं, सुनते हैं, फॉलोअर होते हैं। ये फॉलोअर कम होते हैं, ये ना ज्यादा लंबी बातें नहीं सुन सकते। ये बातें करते हैं लेकिन सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। ये इनका एक हमेशा एक आवेगपन इनमें रहता है। लंबे लंबे डिस्कशन इनको पसंद नहीं, ये खुद पसंद करते हैं, लेकिन स्टोरीज और ह्यूमर से थोड़े दूर रहते हैं। मतलब इनके ऊपर कोई कसा जाए तो दे कैन इजिली चेंज देयर माइंड, 2 मिनट में स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन रहता है। एक्सप्रेस करने में इनके पास, मतलब अपने आप को दिखाने में, बताने में, जताने में, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इनके आर्ट है ये, और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। पीसफुल होते हैं, मतलब बहुत अच्छे, सिंपल, पीसफुल, पैरागमेटिक, लाइक्स हैंडल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली इन देयर, अपने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं। म्यूजिक बहुत पसंद होता है इनका, इनका नेचर से बड़ा लगाव होता है। फन गोइंग होते हैं ना, आउट गोइंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, घूमने फिरना, इनके मौज पार्टी शार्टी, ये सब में बहुत मजा आता है इनको। फील्ड विथ क्यूरोसिटी, इनमें भी कुछ रहता है, सीखने की एक जिज्ञासापन रहती है हमेशा। जिंदगी को देखने का, समझने का इनका नजरिया बहुत अलग होता है। चैलेंज इनको भी पसंद है। इमोशंस में भी फ्लेक्सिबल है, इनमें स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन है। एकदम इमोशनल बात करेंगे, एकदम प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप कई बार सोचते हो ये इतना इमोशनल बोल के इतनी बातें कैसे कर रहा था, और अचानक ये कैसे हुआ। बहुत जल्दी एक्ट करते हैं स्पॉन्टेनियसली, मतलब इमीडिएट एक्शन रहता है। बहुत इंपल्सिव एनर्जी रहती है, एनर्जी जो बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी होती है। यानी इंपल्सिव मतलब आवेग वाली एनर्जी होती है। दे हैव ए ग्रेट एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट बहुत होती है, एंथुसियाज्म बहुत होता है, एनर्जी फुल होती है। समथिंग दे आर नॉट कमिटेड टू एग्जीक्यूटिंग। हाँ, इनको ना जिंदगी का सफर का मजा बहुत आता है। जिंदगी के मकसद के पीछे ये नहीं जाते। कहते ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम होते हैं। कहते सफर ही इतना खूबसूरत है तो अंजाम को किसकी परवाह। तो वही इनके साथ है। डेस्टिनी पे ये विश्वास नहीं करते, ये विश्वास करते हैं जो 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 सफर तय कर रहे हैं वो कितना एंजॉयबल होना चाहिए। दे लाइक कीप थिंग्स इन अ सर्टेन ऑर्डर सो दैट दे कैन, अपने तरीके से चीजों को रखना चाहते हैं। इनका नजरिया अपने तरीके से लोगों को दिखाने की रहती है, कोशिश यही रहती है। अब हम समझते हैं ये मोटिवेट कैसे होते हैं। ये मोटिवेट होते हैं नए आइडियाज पे,
इनको नए आइडियाज बहुत पसंद हैं और उनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। पीपल आर इंटरेस्टेड इन सरप्राइजेस। ये सरप्राइज वाले लोग होते हैं, हर जगह सरप्राइज रहते हैं। आज कुछ दिखेंगे, कल कुछ दिखेंगे। ये बहुत जल्दी, इन्हें बोलते हैं बहरूप, या बहुत जल्दी अपना रूप बदल लेते हैं। ये शायर भी बन सकते हैं, ये सिंगर भी बन सकते हैं, हालांकि इनको आता भी ना होगा, उनका बैंडविड्थ नहीं होगा, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्टिंग भी कर सकते हैं, ड्रामेबाज भी होते हैं, मतलब ये लोगों को सरप्राइज करते हैं। वेराइटी ऑफ फ्रॉम वर्क फ्रॉम डे टू डे, यानी कि बहुत सारे काम को ये अलग अलग तरीके से करते हैं। अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शन, इनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीजों को ट्राई करने की एक कौतुकता कौतुलता रहती है। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग, थोड़े क्रिएटिव होते हैं, हर काम को करने में क्रिएशन बहुत लाते हैं। इनोवेशन रहता है, यानी नए नजरिया से सोचते हैं। सेंसेशन एंड चैलेंज दे आर फेसिंग, और ये बड़े मोटिवेट होते हैं जब इनको कोई चैलेंज दिया, हालांकि उस चैलेंज पे वो परिपक्वता नहीं दिखा पाते, हाफ वे में छोड़ देते हैं चीजों को। लेकिन उनको जो नई चीजें ना बहुत एक्साइट करती है। बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को खुद मैनेज करने की कोशिश। स्पॉन्टेनिटी, यानी कि द एक्सटम्पोर, मैं बोलता हूँ, ये मेरा फेवरेट लाइन है, द एक्सटम्पोर। एक्सटम्पोर मतलब एकदम कोई, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं है। इनसे बोलो स्टेज पे खड़ा होना है, आपने कोई प्रिपरेशन करी नहीं करी उसको कोई फर्क नहीं है, वो आ जाएगा और छा जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ए क्विक चेंज, इनमें डाउ से एक अलग चीज होती है, जल्दी बदलाव लाते हैं। बिजी रहते हैं हमेशा, हमेशा अपने टोज पे रहते हैं, अपने मतलब फुट पे रहते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक्टिविटीज बहुत होती है, चाओटिक होते हैं, यानी कि मतलब इनके साथ चाओटिक सिचुएशंस, मतलब इनको बहुत मजा आता है कि जहां पर खुश मिजाज लोग एक साथ हों, इवन द नॉइज अराउंड, इनको कोई परवाह नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो जनरेटर पे भी डांस करते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं, अगर जैसे कहीं लाइट चली गई है और आप किसी बारात में हो, तो जनरेटर चलता है तो उस पर भी नाचने वाले लोग हैं। इनको किसी से परवाह नहीं होती कि क्या लोग इसके बारे में सोचते हैं। इनको जो पसंद नहीं है वो समझते हैं। रिजेक्शन, डिबेट, कॉन्फ्लिक्ट। रिजेक्शन पसंद है, कोई इनको बोले ना इनके मुंह पर कि यार ये बात समझ नहीं आई, वो हैरान हो जाएगा, यार मेरी बात समझ नहीं आई। डिबेट, कोई इनसे बहस करे, ये भी पसंद नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते, मतलब जहां बहस में कहीं ना कहीं विवाद हो जाए, विवाद इनको पसंद नहीं है। रूटीन लाइफ जिंदगी का पसंद नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो 8 to 6 वाली जॉब नहीं कर सकते, डब कर सकते हैं बहुत आराम से, बोर जल्दी हो जाते हैं। बोर्डम पसंद नहीं है, मतलब कोई बोरिंग पर्सनालिटीज अगर मिल जाए इनको पसंद नहीं है, वो दूर रहते हैं। समथिंग स्टैग्नेंट, जो परमानेंट चीजें होती हैं ये इनको उत्साह नहीं करती। नैरो माइंडेड होते हैं, थोड़े से नैरो माइंडेड, ये नहीं होते डिसलाइक है इनको, कोई भी नैरो माइंडेड यानी छोटी सोच वाले लोग इनको पसंद नहीं है। इनको वो लोग पसंद नहीं है जहां दुनिया को देखने का बहुत छोटे दिमाग के, मतलब छोटी सोच जिसे बोलते हैं, वो पसंद नहीं है। और जो लोग हमेशा अपने लिए रोते हैं, जिंदगी में ये है, मेरे माँ बाप ये नहीं किए मेरे को, ये वो इनको अच्छा नहीं लगता। रिस्ट्रेन एंड फोर्सफुल ना, कोई इनको रिस्ट्रेन करना है यानी फोर्सफुल, मतलब जबरदस्ती करे, इनको पसंद नहीं है। अपने मर्जी के खुद मालिक होते हैं। डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैटर्स, मतलब कोई अगर कोई ढंग से एक्सप्लेन करेगा, उनमें नहीं पढ़ते। ये स्ट्रक्चर्ड मतलब सिस्टमेटिक वे में काम नहीं करते। रूल्स पसंद नहीं है इनको, फिक्स शेड्यूल पसंद नहीं है। एक आज अगर ये ऑफिस जाएंगे, कभी ये वाला रूट ट्राई करेंगे, कभी ये वाला रूट ट्राई करेंगे, ये अलग अलग तरीके से चलते हैं जिंदगी में। अब हम बात करते हैं पीकॉक पर्सनालिटी की, जिसके अंदर एनर्जी स्ट्रेंथ क्या क्या है। एंथुसियास्टिक, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ चार्म। सोशल रहते हैं, यस, बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं। चैरिस्मेटिक होते हैं, मैजिकल होते हैं, ये लोगों को खुश करने में उस्ताद होते हैं। ओपन माइंडेड होते हैं, यस, इनका दिमाग खुला होता है, इनके इस जगह की बैंडविड्थ बहुत ओपन रहती है। टॉकेटिव बहुत होते हैं, बहुत बातूं नहीं होते हैं। आपको पता है मेरे साथ ऐसा हुआ था, पता है, ये मतलब हमेशा बात करने में कोई कोई बात कहे उसमें अपनी बात जरूर अड़ाते हैं। एनर्जेटिक बहुत होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। कॉम्पिटिटिव, यस, कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं, हालांकि कंपटीशन को ज्यादा लंबा नहीं ले चलते। एडवेंचरस होते हैं सॉरी, एडवेंचरस मतलब कोई भी नई चीजों को एक्सप्लोर करना, बाहर घूमना, इनको बहुत पसंद है। वीकनेस क्या है, इमोशनल होते हैं ये,
थोड़े से इमोशनल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, ये व्यवस्थित नहीं होते, सुव्यवस्थित जिसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। इनकी जिंदगी में इतना उथल पुथल चलता है और ये ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकते, इनका सब कुछ बिखरा रहता है। इनके कपड़े फपड़े पता नहीं क्या क्या, मतलब अगर इनके वार्डरोब देख लो तो पता चल जाएगा पीकॉक है। पावर हंग्री होते हैं, यस। इनको थोड़ा सा अथॉरिटी चाहिए होता है, थोड़ा सा पावर चाहिए होता है। अगर इनको पावर मिल जाए ना तो ये कमाल कर दे। सेल्फिश होते हैं, यस। डव सेल्फिश कम होते हैं, ये थोड़े सेल्फिश होते हैं। मी माई सेल्फ, इनके ऊपर इनका बड़ा ध्यान रहता है। डोमिनेटिंग होते हैं, यस। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं लोगों के ऊपर, अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तैयार, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं, दो चार चेले हमेशा अपने पास रखने में विश्वास रखते हैं, जो इनकी तारीफ करते रहे। अब ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, उनके साथ अपने रिलेशन कैसे मेंटेन करना है। गिव देम ए चांस टू एक्सप्रेस देयर, हमेशा इनके बारे में सुनो। वो जब तक बोलते हैं टोको मत, और बीच बीच में उनकी बातें जहां अच्छी लगती है वो बताएं कि आपने ये जो बात कही है मैंने ऐसी बात कभी सुनी नहीं। इनके एक्सपीरियंसेस को सुनो। ये इतनी, कहते हैं ये स्टोरी टेलर होते हैं। इनकी जो स्टोरीज होती है एक अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एंड अदर थिंग्स दैट दे वुड लाइक टू टॉक अबाउट, और वो जिन जिन बारे में बात करते हैं, आप अगर इनके सामने आश्चर्यचकित होकर बैठेंगे, इनको बड़ा मजा आएगा। वो कहेगा कि मैंने जो स्टोरी सुनाई किसी ने आज तक इनको नहीं सुनाई। पीकॉक टाइप जो होते हैं वो अप्रिसिएशन, मतलब इनकी तारीफ के ये भूखे होते हैं। शो दैट यू लाइक एंड एडमायर देम ऑलवेज। उनको ये कहो कि आप को दिखाओ कि आप उनको पसंद करते हैं, उनको एडमायर करते हैं। यानी एडमायर मतलब उनको, उन पे हम विश्वास करते हैं, उनके क्या कहते हैं, सराहना करते हैं उनकी चीजों को। प्रेज दम सिंसियरली, हाँ सिंसियर प्रेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी बात पे फिजूल बातें वो नहीं करना चाहिए, अरे वाह सर क्या बात की, ऐसे नहीं। उनकी कुछ बातें जो अच्छी लगे और उनको भी पता है कि ये मैंने जो बात कही है वो अच्छी कही है। गिव दम सपोर्ट, उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। इन कम्युनिकेटिंग ट्राई टू क्रिएट एन एंथुसियास्टिक एटमोसफेयर एंड ऑप्टिमिस्टिक। ये वो लोग होते हैं, जब मैंने बोला ना इनके सामने बैठो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होके बैठो। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप वाकई इनसे इंप्रेस हुए हो, आप में एनर्जी है। आप एक, ये एक अच्छे श्रोता की हमेशा तलाश में रहते हैं, तो आप एक अच्छे श्रोता की तरफ बने रहें। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, आप उनकी बातों को पॉजिटिव ले रहे हैं। अवॉइड कम्युनिकेशन दैट टेंड्स टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, बहसबाजी में इनके साथ ना पड़े, अवॉइड करें। कहते हैं इस रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से इनको, उनके साथ जाएं, क्योंकि कई रास्ते में एक ऐसी बात कर देंगे आपको बड़ा हैरान हो जाएंगे। आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट ना करें उनके साथ। कॉन्फ्लिक्ट मतलब तर्क वितर्क में ज्यादा ना पड़े। अवॉइड कम्युनिकेशन दैट विल मेक फील डोमिनेटेड, और कुछ ऐसी बातें इन लोगों के साथ ना करें जहां उस कन्वर्जेशन में आप बॉस बन जाए और वो रह जाए। अगर इनको लगा कि यहाँ पर मैं जिसके साथ अपनी दाल गलाने लग रहा हूँ वो बंदा इस काबिल नहीं है, वो मेरे से बहुत ऊपर है, तो वो निकल लेंगे, खिसक लेंगे। और देयर आइडियाज आर बीइंग, उनकी बातों को अप्रिशिएट करना, उनके आइडियाज को सराहना देना बहुत जरूरी है। उनके सुझाव को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप डायरी पेन लेके बैठोगे उनके साथ और उनकी एक एक बात को नोट करें, सर आपसे सीखने को बहुत मिल रहा है, मैं कुछ डायरी आप पे नोट कर, और एक गदगद नहीं समाएंगे, वो आपके फैन बन जाएंगे और आपके साथ जिंदगी भर काम करना चाहिए। गिव देम सजेशन ऑन व्हाट दे शुड डू बिकॉज दे टेंड टू आस्क फॉर असिस्टेंस इन मेनी एक्स। इनको असिस्टेंस की जरूरत होती है। सर मैं और आप मिलके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, कि आप जैसे व्यक्तित्व के साथ मेरा काम करने का एक जिंदगी भर का सपना रहा है, बहुत खुश होंगे। और वो आपके साथ ये अपने आप असिस्टेंट बन जाएंगे आपके एक टाइम बाद, लेकिन पहले इनको प्रमोट करना पड़ेगा। जब आपकी नॉलेज इनको इंस्पायर करेगी आपके साथ काम करने के लिए। अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ पीकॉक है इसके अंदर भी। ब्रेव पीकॉक, बहादुर पीकॉक, राइट, जो चैलेंज लेते हैं, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। विजर्ड मतलब मैजिकल होते हैं। रिवर्स थिंकिंग, जहां सोच उनकी आपके सोच से शुरू होती है, आपकी सोच जब खत्म होती है इनकी सोच। चेंजेबल, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, चीजों को चेंज कर लेते हैं। स्मार्ट होते हैं, माइल्ड पीकॉक होते हैं, जीनियस पीकॉक भी होते हैं। ये हर पर्सनालिटी में होता है।
ये पर्सनैलिटी के ये 3 और 3 7, जैसे 7 स्पेक्ट्रम, यानी आपने देखा होगा 7 रंग होते हैं आपके इंद्रधनुष में, ये 7 रंग हर पर्सनैलिटी में होता है। तो अब आपको जब डीप में हम ले जाएंगे तब आप समझेंगे ये किस तरह की पर्सन। नहीं तो हमेशा आप कंफ्यूज रहोगे, यार इसमें कुछ गुण पीकॉक के, इसमें कुछ गुण ईगल के, इसमें कुछ गुण डाउ के हैं, आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आप उनके पॉइंट्स को नोट करोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा, है तो बहादुर लेकिन थोड़ा डरा हुआ है तो बहादुर, थोड़ा रोमांचित भी करता है, लेकिन ये अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलता। अब उसमें आपको लगेगा पीकॉक है कि नहीं है, वो माइल्ड पीकॉक हो गया, समझ गए। तो इसके बारे में हम चर्चा लेंगे, बाद में बात करेंगे। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, आपको क्या लगता है मेरी पर्सनालिटी क्या है? अगर आपने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं तो शेयर करेंगे। उसके बाद सबसे पहले समझते हैं बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जिसका नाम है आउल। अगर आपकी जिंदगी में आउल है, कैसे उनको हैंडल करना है, पहले उनकी स्ट्रेंथ को समझते हैं। वर्क टास्क ओरिएंटेड, ये भी काम को रिलेटेड काम और टास्क में बहुत विश्वास रखते हैं। डिसिप्लिन थ्रू मेटिकुलस टेंड टू परफेक्शनिस्ट, ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। आमिर खान के लिए हमेशा बोला जाता है परफेक्शनिस्ट, लाइन बाय लाइन, जब तक एक शॉट। मैंने उनको एक प्रोग्राम उनका आता था सत्यमेव जयते, उसके अंदर उनके एक शूट में मैं था, उसमें मैंने देखा कि आमिर खान बहुत सारे रीटेक्स लेते हैं। तो सामने से लगेगा यार इतना सा डायलॉग है, इस डायलॉग के लिए इतना रीटेक क्यों ले रहे हैं? एक्चुअली में बात यह है कि ये तब तक खुश नहीं होते जब तक ये सेटिस्फाइड खुद नहीं होते कि मैंने ये परफेक्ट शॉट दे दिया। तो इनको ऑल पर्सनैलिटीज बोलते हैं। ऑल पर्सनैलिटीज मेटिकुलस होते हैं, यानी एक मेथड होता है, वो एक सिस्टम होता है, उसको फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में काम करते हैं, कॉन्साइटस इन टॉकिंग एंड टेंड टू क्रिटिसाइज, हर चीज में बहुत कॉन्शियस होते हैं बात करने में, और क्रिटिसाइज करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। यानी कि इनके हिसाब से पूरी दुनिया का एक अलग मतभेद है, उस भेद के हिसाब से वो काम करते, क्रिटिसाइज करते। आप कोई चीज लेके आओगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि इनके पास उनके अपने करने का नजरिया होता है। प्रायोरिटाइज सिस्टम एंड इनको सिस्टम क्वालिटी, यानी कंपनी के अगर आप कोई बिजनेस प्रपोजल इनको देते हैं तो कंपनी के अंदर कंप्लायंस क्या है, कंपनी अपने आप में क्या विजन है, क्या मिशन है, इनके कंपनी के जो कंप्लायंस मतलब इनके पेपर वर्क कितना कंप्लीट है, सिस्टम कितना अच्छा है, कितने टाइम से काम कर रहा है, ये सब चीजों में इनको बहुत विश्वास रहता है। मेथोडिकल अप्रोच, मतलब एक सिस्टम बना रखा है, एक मेथड है काम करने के, एक तरीके को कहते हैं मेथड। स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं और हमेशा पुराने उदाहरण को लेते हैं। सक्सेस का जो प्रूवन एग्जाम्पल है वो चाहिए इनको, यानी कि ये करने से ऐसे से आता रहा है तो अब ये होना चाहिए। ऑलवेज कंप्लीट द टास्क दे एग्जीक्यूट, इनको पेपर वर्क बहुत पसंद है, इनको काम दो, बैकएंड के लिए ये परफेक्ट होते हैं। रूल्स एंड क्वालिटी इनको पसंद है, रूल्स दीजिए, क्वालिटी दीजिए, काम करेंगे। एनालाइज एंड देयर देयर आफ्टर डिसाइड टू, सबसे पहले इनका जो दिमाग का सोचने का क्षमता है ना, वो एनालिटिकल है, यानी कि वो एनालाइज करते हैं विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिर उसके बाद एक इवैल्यूएशन करते हैं, मैंने कि उसका पूरा समीकरण निकालते हैं कि किस तरह से इस काम को करा जाए और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ। दे चूज टू फिनिश हार्डर टास्क देन इजियर, इनको ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद है, इनको मैथमेटिक्स पसंद है, इनको लॉजिक पसंद है, इनको हर काम को एक्सेल में करने की आदत होती है। दे विल नॉट आंसर डायरेक्टली व्हेन आस्क्ड, इनसे सवाल पूछो तो डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे, थोड़ा समय लेंगे, सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, यानी कि उसके बारे में डिटेल में बात सोचेंगे, फिर आपको आंसर देंगे। हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई ऐसे सवाल इनसे पूछे, इमीडिएट उत्तर का कभी वेट मत करो, तो हमेशा सोचेंगे। जब आप देखते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, वो आपके मतलब वो सोचने के टाइम अपनी आंखों की पुतलियों को लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट, कभी भी उनकी आंखों की पुतली को लेफ्ट की तरफ जाते देते हो तो वो एनालाइज कर रहे होते हैं, ध्यान रखना। और इसके कई मायने होते हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर, वो मैं आने वाले टाइम में सिखाऊंगा। जब भी कोई आदमी आपने पूछा सर आपको ये प्लान कैसा लगा, मेरा ये प्रपोजल कैसा लगा,
देखते हैं, करते हैं, थोड़ा सोचेंगे फिर बताएंगे। ये जो लोग होते हैं, इनके साथ रिजल्ट की एकदम उम्मीद मत रखना। तो इनको फैक्ट्स एंड फिगर्स दो। आप ये काम करने से, इस बिजनेस प्रपोजल से आपको ये फायदा हो सकता है, ऐसे ऐसे काम, मतलब उनको ना प्लान्स पसंद है, प्लान दो उनको बढ़िया तरीके से। दे विल ऑलवेज कंसिडर प्रोज एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ ईच। प्रोज एंड कॉन्स यानी कि एक कोई भी काम को करने का क्या उसका रिजल्ट निकल सकता है, अच्छा क्या है उसमें, बुरा क्या है, गलत क्या हो सकता है, सही क्या हो सकता है, वो सब देखते हैं। इनके दिमाग में छपा होता है। एबल टू इम्प्लीमेंट देयर स्किल, यस, इनके पास स्किल होता है लॉजिकल मैथमेटिकल, उसको इम्प्लीमेंट करने में ये सक्षम है। दे विल आंसर ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन बिकॉज दे वांट देयर आंसर टू बी, ये उत्तर भी परफेक्ट देना चाहते हैं। ये वो पर्सनैलिटी है जो हर सवाल का जवाब इमीडिएट नहीं देंगे। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन सा सवाल है और किस सवाल को कितने सक्षमता से दे सकते हैं आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर्सनैलिटी के साथ। अब बात करते हैं, दे विल मेक लॉट ऑफ कंसिडरेशन, डिसीजन लेने में स्लो होते हैं। ये तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन जब एक्शन की बारी आती है थोड़े पीछे हट जाते हैं। उनको ये लगता है कि अभी मैं एक्शन देने लायक। अब में से कई लोग होते, प्लान देना है, प्लान देना है, बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि उनको ये लगता है कि अभी सही प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो ऑलवेज दे वांट परफेक्शन। दे विल नॉट एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से वो भागते नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमेशा आगे रहेंगे। बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, सब्र बहुत होता है। कहते हैं सब्र में भी कब्र है। तो इनमें कब्र तक को रखने तक पेशेंस होता है। इनमें बहुत एक्सटेंसिव होता है, मतलब आप इनको, मतलब ये अपनी जिंदगी में जो अपने गोल भी सेट करते हैं ना, तो 10-10 साल का गैप हो जाता है। उनमें पेशेंस बहुत होता है। दे टेंड नॉट टू चेंज देयर ओपिनियन, अपनी बातों को बार बार चेंज नहीं करते। एक बार कोई चीज डिसाइड कर लिया, अगर किसी ने बोल दिया कि मैंने नहीं करना आपके साथ काम, तो वो स्ट्रिक्ट रहेंगे। इसके अंदर आप कितने भी कॉन्फ्लिक्ट कर लो, आप कितने भी लॉजिक दे दो, जब तक उन आपका लॉजिक उनके लॉजिक के साथ मैच, तो इनसे सवाल पूछिए। इनसे सवाल पूछना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले कुछ टाइम में हम एक एक पर्सनालिटीज के ऊपर काम करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर काम करेंगे, तो फिर हम आप लोगों से पूछेंगे कि ये पर्सनालिटी किस तरह के से, अब आप इनके साथ कैसे काम करें। तो ये क्या होता है कि अभी हम जो सीख रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको श्योरिटी के साथ आने वाले कुछ वक्त में आप, यू विल बिकम द फिशर्स ऑफ मैन। जिंदगी में एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे साउथ के अंदर मछली वगैरह बहुत खाते हैं। तो वहां पे एक तरह से नदी का प्रसाद बोलते हैं, कई जगह बिहार में भी बोलते हैं इस चीज को। मछली को नॉनवेज नहीं बोला जाता, इवन ब्राह्मण्स भी खाते हैं वहां पे। तो मछुआरे जो होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उनमें एक डिफरेंट कला होती है मछली पकड़ने की, उनको पता होता है कहाँ करना होता है। तो अगर आप, वो कहते हैं कि अगर एक आदमी की एक दिन की भूख मिटानी है, एक दिन की भूख मिटानी है, उसको एक मछली दे दो, वो एक दिन की भूख मिटा ले। अगर आप उसकी जिंदगी भर की भूख मिटाना चाहते हो, अगर आपके दिल में है ये बात, तो उनको मछली पकड़ना सिखा दो। तो ये क्या कह रहा हूं, इस बात को समझिए, इसमें वेज नॉन वेज सब हटा दो। इसमें ये समझो, अगर आपको मैं कोई चीज, आप मुझ पे कोई सवाल करते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ऐसे में कितनी बार करूंगा और कितने लोगों तक करूंगा। अगर मैं आपको सिखा दूं कि आप अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, आप सेल्स करना सीख लो, आप लोगों से बातचीत करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बेटर हो जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, यानी कि मैं आपको वो मछुआरा बनाऊंगा। इस वर्ड को अलग मत ले जाना, ताकि आप बिजनेस को बड़े स्मूथली कर लो। मेरा मकसद यही है, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। तो जिंदगी में बिजनेस करने के जो तरीके हैं, जो कि मेरे पास 18 बार फेल होने का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ वो जरूर शेयर करता हूँ। जो मैंने गलतियां करी, वो गलतियां आप ना करें, क्योंकि ट्रायल एंड एरर,
ये एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ट्रायल एंड एरर में आपका बहुत वक्त निकल जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप 19वां बार पास हो जाओगे जब तक आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करते। तो अभी बात जो हो रही है, ये सिखाया जा रहा है कि आप कैसे अपने आप को इतना सक्षम कर लो, लोगों से बात करने में, लोगों के साथ अपने रिलेशन बनाने में, लोगों को अपने बिजनेस के अंदर एंगेज करने में। कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से आप अपने बिजनेस को, बिजनेस एम्पायर को बड़ा करके एक जो आज प्रेजेंट सिचुएशन से कई अच्छे बेटर सिचुएशन हो जाए। इनमें मल्टीपल टास्किंग की एबिलिटी होती है। आउल पर्सनालिटी के अंदर मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं और बड़े ही तरीके से कर सकते हैं। दे वांट अकम्प्लिश मोर देन 2 गोल्स एट वन टाइम। ये 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल को एक साथ खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैन बी मोटिवेटेड अंडर गुड गाइडेंस, यस। इनको अगर सही गाइडेंस दिया जाए तो ये बहुत काम के लोग होते हैं। आप एक एग्जांपल लिखिए, जितने अकाउंट्स में लोग होते हैं, ये नहीं कहता कि ऑल ही अकाउंट्स के, कई बार गलती कहते हैं आर यू इन दिस प्रोफेशन बाय डिफॉल्ट। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, आर यू इन दिस प्रोफेशन बाय चॉइस और बाय चांस। इस बात को समझिए। आपने चॉइस यानी आपके पास ऑप्शन था कि मेरे को यही बिजनेस करना है या यही प्रोफेशन चुनना है, या आपके पास बाय चांस आ गया है, मेरे पापा जी करते थे, मैं मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने ये चुन लिया, या मेरी जिंदगी में ये एक ऐसा हादसा हुआ कि ये प्रोफेशन मेरी लाइफ में आ गया, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग। तो आप ये सोचिए कि आप अपने आप को इस बारे में रखिए कि पूछे मैं इस बिजनेस में बाय चॉइस आया हूँ, बाय चांस आया हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत जरूरी है। तो आप किस तरह से काम करना चाहते हैं, तो ये जो अकाउंट्स में कई लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग आउटपुट्स हैं, उनके लिए बढ़िया। बैकएंड में जितने लोग होते हैं उनके लिए पर्सनैलिटी बहुत सूट करती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। ये जिंदगी में बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अडेप्ट करने के बाद उसकी सॉल्यूशन ढूंढ के आगे चलते हैं। लेकिन ये खुद के लिए नहीं होते, ये दूसरों के लिए काम करने में उस्ताद होते हैं। थोड़ा इनको अपने बारे में भी काम करने की मोटिवेशन देनी है। अब इनको मोटिवेट कैसे किया जाए, इनको अपने प्रेरित किया जाए, कैसे ये काम करें। सफिशिएंट टाइम अवेलेबिलिटी टू कंप्लीट टास्क। इनके पास टाइम होना चाहिए, इनको टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने काम को करें। इनको गाइडलाइंस चाहिए, बेंचमार्क दीजिए, डेडलाइंस दीजिए कि इतने टाइम में काम करें, करेंगे, ये रात भर बैठ के काम। प्राइवेसी बहुत पसंद, प्राइवेसी चाहिए, यानी अकेलापन जहां डिस्टर्बेंस ना हो, थोड़ी शांति चाहिए, ट्रैंक्विलिटी विद मिनिमम डिस्टेंस। इनको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर थोड़ी बहुत भी हिंड्रेंस होती है इनके काम। इनके प्लान में बार बार बाधा मत बनिए, इनको काम करने दीजिए। इनको आपने डेडलाइन दे दिया, जब ये काम लेके आएंगे आपसे बेहतर काम लेके करेंगे। आप देखो कितने अकाउंटेंट्स हैं, जितने सीएस हैं, ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के हजारों करोड़ों रुपए का है, ये हजारों करोड़ रुपए कमा नहीं पाते लेकिन उसको मैनेज कितना ब्यूटीफुली करते हैं। ये ध्यान दें। चांस टू प्लान द फ्यूचर इन डिटेल। आगे तक का प्रोजेक्शन इनके साथ बैठ के तय करें, क्योंकि ये लॉजिक देंगे, ये प्रोज एंड कॉन्स यानी कमियां खूबियां बताएंगे एक बिजनेस को चलने के पूरी पूरे मतलब क्या आकांक्षाएं हैं कि कितना चलेगा, क्या है कि ये फेल हो सकता है, सारी डिटेल इनके साथ बैठ के कर सकते हैं। सराउंडेड बाय पीपल विद पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। इनको हमेशा पॉजिटिव लोगों में रखिए, क्योंकि ये वो कैरेक्टर हैं बहुत जल्दी नेगेटिव, क्योंकि इनके मन में ना 2 चीजें चलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव रूप में आ गए तो जल्दी से नेगेटिव भी हो जाते हैं, फिर वो नेगेटिव कैलकुलेशन आती है। तो हमेशा कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ पॉजिटिव लोगों को रखें। पीपल वो नीड्स एंड अप्रिशिएट दम। इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनके काम की सराहना दें और इनके डेटा को आप विश्वास करें, उसको अप्लाई करें, उनको क्रेडिट दें। हेल्प अदर्स, ये लोगों को मदद करने में हमेशा अधिक ऐसे कर ले ये काम हो जाएगा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं स्कूल टाइम में भी पढ़ाकू भी होते हैं, लोगों को हेल्प भी करते हैं, तो वो ऑल पर्सनैलिटीज होती है। सीक फॉर कंफ्लिक्ट सॉल्यूशन। इनके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स के सारे बारे में डिस्कस करें, ये बहुत खुश होते हैं। अब इनकी कमियां, इनको क्या पसंद नहीं है, नापसंदी क्या है। इनके काम को क्रिटिसाइज करना इनको पसंद, बिकॉज इन्होंने सारे डेटा एनालिसिस करके आपके सामने कोई चीज रखी। इनको क्रिटिसाइज करने से पहले 10 बार सोचे।
एवरीथिंग दैट इज बिलो स्टैंडर्ड, अनटाइडीनेस, डिसरिगार्ड एंड क्वालिटी, डिसरिगार्ड ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का ये बहुत ध्यान रखते हैं, इनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होता है। गंदगी इनको पसंद नहीं है, काम में सफाई बहुत जरूरी होती है। इनको ये सब चीजें अगर गलत होते हैं पसंद नहीं। हैस्टीनेस यानी उथल पुथल, चेंज बदलाव, ऑब्सिक्योरिटी, रेकलेस बिहेवियर, इनको वो लोग पसंद नहीं है जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे बोल देते हैं, ऐसे लोग पसंद नहीं है। इनएक्यूरेट, एक्यूरेट डेटा चाहिए इनको, एक्यूरेट लोग चाहिए, एक्यूरेट हर चीज चाहिए। अनट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन, कहते हैं सोर्स क्या है। आपने कोई बात कही, उन्होंने बोला कि ऐसे से हो गया है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेंगे, आपने तो बोल दी, इनको विश्वास नहीं होगा, इनको पसंद भी नहीं है। अगर आपने बोला कि ये डेटा बता रहा है कि ऐसे होगा, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, ये सर्वे निकला है, ये पोस्ट इलेक्शन के कुछ वो हुए हैं सर्वे, प्री इलेक्शन के, तो जब आप उनको डेटा देंगे विश्वास करेंगे। फैक्ट्स पे विश्वास तभी करेंगे जब डेटा से सपोर्ट करेंगे। जब आप प्रेजेंटेशन दो ऐसे बंदे, तो हर बात को प्रूव करिए, हैंस प्रूव्ड मिलॉर्ड, हैंस प्रूव्ड मिलॉर्ड, ये वर्ड इनको पसंद है कि ये डेटा है, ये सपोर्ट करता है। जब आप कितने भी बिजनेस में हो, बिजनेस के जो चांसेस ऑफ ग्रोथ, उसको डेटा के साथ सपोर्ट करें, इनको बहुत अच्छा लगता है। इमोडरेट मैटिस, इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स, आउट ऑफ फोकस, कोई भी काम इनको पसंद नहीं है। एक लाइन में स्किप कर गया, इनकॉम्पिटेंस, शॉर्ट कट यूटिलाइजेशन। इनकॉम्पिटेंस मतलब कोई भी ऐसा ऐसा काम जो अप टू डेट नहीं है, जो पुराने डेटा पे विश्वास करता है, नहीं, इनको पसंद नहीं है। शॉर्टकट नहीं पसंद है इनको। इन इमोडरेट मैटर्स, मैटर्स है ये, मैट्स लिखा हुआ है, ऐसा मैटर जिसका कोई मतलब नहीं है। इनएक्यूरेट रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड का कोई भी मतलब एक्यूरेसी नहीं है, और कोई आउट ऑफ फोकस काम इनको पसंद नहीं है। पर्सनल मैटर इनको पसंद नहीं, इनके सामने रोना धोना और अपनी राम कहानियां मत बताना। दे आर लीस्ट बॉर्डर, दे डोंट केयर, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये अपनी प्रायोरिटी आगे रखते हैं हमेशा। इनकी पर्सनैलिटी में जो इनकी स्ट्रेंथ है, डिटेल चाहिए इनको, ये डिटेल ओरिएंटेड है। माइंडफुल, दिमाग वाली चीजें, क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, पैदाइशी, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। मेटिकुलस मतलब सिस्टमैटिक, काम, शांति पसंद है और ये भी शांत रहते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े अपने आप में रहने वाले इंसान होते हैं ये। डिटरमाइंड होते हैं यानी डेडिकेटेड होते हैं, कोई काम के पीछे लग गए तो पूरा करेंगे। केयरफुल होते हैं, गलतियां नहीं करने वाले इंसान होते हैं, कम से कम गलती हो। कंजर्वेटिव होते हैं, इनकी जो सोच होती है थोड़ी सी पुरानी सोच होती है, नए सोच में जल्दी आते नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते उसमें। इनमें कमी क्या होती है, डिस्ट्रस्टिंग, इनके साथ दिक्कत है कि कोई भी डिस्ट्रस्टिंग चीजें मतलब पसंद नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये खुद में अपने आप में रहने वाले इंसान होते हैं, तो अपने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इनडिसिजिव, डिसीजन नहीं ले सकते। विंडिक्टिव होते हैं यानी कि इनकी बातों को थोड़ा सा कई बार आपको एनालाइज करना पड़ता है। ये लकीर के फकीर होते हैं। शॉर्ट साइटेड होते हैं यानी कि ये जो सोचते हैं, इनकी नजरिया लंबी सोच नहीं होती, छोटी। एक ईगल पर्सनैलिटी की लंबी सोच होती है, ड्रीम्स बड़े होते हैं, इनके इतने नहीं होते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट ऐसी पर्सनैलिटी हमारे लिए बहुत काम आती है। जब हमारी टीम में ऐसी पर्सनैलिटी हो तो आप बहुत काम करा सकते हैं। अब व्हेन हैविंग ए डिस्कशन, इनसे प्रेजेंटेशन तैयार करवाओ, इनसे ये मत बोलो आप प्रेजेंटेशन दो, ये प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे बढ़िया तरीके से, स्किल भी होना चाहिए। व्हेन हैविंग ए डिस्कशन प्रिपेयर लॉजिकल रीजन, यही बात बोलना था, जब इनके साथ काम करो, इनको लॉजिकल यानी मैथमेटिकल और जिसका अर्थ हो वो काम, उनको रीजन दे, फैक्ट्स दे, एक्यूरेट डेटा दे, डेटा बिल्कुल सही दे, एंड that can be acceptable for all type people. All type people need why and how, हमेशा why and how इनके क्लियर करते जाओ, ये आपके साथ काम करते रहेंगे। आपको मेरे साथ काम इसलिए करना है क्योंकि क्योंकि क्योंकि, और ये ऐसे होगा।
ये सब बात करना है। प्रोवाइड दम प्रॉफिट लॉस, गुड बैड एंड प्रो कॉन्ट्रास्ट रिगार्डिंग द डिस्कस्ड। प्रॉफिट और लॉस भी बताए। आप अगर इस बिजनेस में आते हैं तो ये प्रॉफिट हो सकता है, लॉस ये हो सकता है कि आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। ऐसी कुछ बातें इनको पसंद आ रही है। गुड और बैड दोनों बताना पड़ेगा, अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है रिगार्डिंग डिस्कस्ड टॉपिक। सारी टॉपिक आपने उसके डिस्कस करने के बाद अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छाई बता रहा हूँ, इसकी क्या बुराई है, सारी बात। अवॉइड एग्रेसिव अप्रोच, इनके साथ एग्रेशन में मत बात करें। इनको एक्साइटमेंट पसंद है लेकिन ओवर एक्साइटमेंट पसंद नहीं है। एग्रेशन थोड़ा लो करके सौम्यता से बात करें। आर्गुमेंट कभी ना करें, बहसबाजी में कभी ना पड़े। आपके नजरिए से ये ठीक है, लेकिन अगर मुझे आप समय दें तो मैं आपको आगे प्रूव करूंगा कि मैं यहाँ पर कहाँ किस पक्ष में बोलना चाहता हूँ। अवॉइड इनकम्प्रेंसिव रिप्लाई, मतलब डिटेल रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर आपने डिटेल रिप्लाई नहीं दिया, कहते हैं ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन नहीं किया, ये थोड़े से उथल पुथल हो जाएंगे। गिव क्रेडिट फॉर देयर वर्क, पर हमेशा इनको अप्रिशिएट करो। कोई भी ये प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ये रिजल्ट पे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बारे में बात करें, इनकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करें और इनकी प्रिसीजन यानी कि जो एक्यूरेसी है, जो काम करने के जो सक्षमता है, उस पे काम, उसकी तारीफ जरूर करें। तो ये पर्सनालिटीज हम किस तरह के होते हैं, एज मैंने बोला 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, उसी तरफ ये भी होता है कि ब्रेव भी होते हैं, मैजिकल भी होते हैं, रिवर्स भी होते हैं, चेंजेबल होते हैं, स्मार्ट ऑल होते हैं, माइल्ड ऑल होते हैं, जीनियस ऑल भी होते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हमने 2 पर्सनैलिटीज के बारे में लीडरशिप फॉर ए ब्राइट। अब हम आप लोगों को, मेरा उद्देश्य है, मेरा मोटिव क्या है कि आप लोग जो भी इस क्लासरूम के अंदर जितने भी लोग हैं, एक फर्स्ट लाइन लीडर बने कम से कम, और उसके बाद लीडरशिप अपने आप आती रहेगी धीरे धीरे। मेरा, मैं कहता है ना, एक नदी के तट के आसपास पहुंचाना मेरा काम है तैरा के, उसके बाद आपको किनारा मिल जाएगा, दैट इज वेरी श्योर। उसके बाद आप अपने रास्ते खुद ढूंढेंगे। आई सिंसियरली थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ।